तो आज हम लोग इस लेक्चर में रोड मैप फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन टूवर्ड्स एल्कीन सीखने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग एल्कीन से क्या क्या डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट केमिस्ट्री, वो आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। और इस लेक्चर के हेल्प से आप एल्कीन के कन्वर्जन बेस्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो अल्कीन से क्या क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, आइए चलिए सीखते हैं। तो अगर आपको एल्कीन में हेलोजन, किस तरह का हेलोजन, ब्रोमीन या क्लोरीन दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपको सिंपली डबल बॉन्ड को तोड़ना है और विस्नल क्लोराइड या ब्रोमाइड मेजर प्रोडक्ट सोचना है। अगर इसी X2 की जगह CCl4 की जगह अल्कोहल दिया हुआ है तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये Cl हट के यहाँ ROH लग जाएगा। और याद रखिएगा ये जो एडिशन रिएक्शन है ये मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करता है। सिमिलरली अगर एल्कीन में आपको NBS दिया हुआ है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ DMSO वाटर, तो यहाँ पर आपका इस कार्बन पे Br लगेगा और जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उस पर OH लगेगा। ब्रोमीन का हर जो एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ NBS एंटी मार्कोनिकॉफ फैशन में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होता है वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है। सिमिलरली चौथा क्वेश्चन, अगर आपको एल्कीन में मेटाक्लोरो पेरोक्सीबेंजोइक एसिड MCPBA दिख रहा है और उसके साथ NaOH एसिड या बेस दिख रहा है, तो आपको हर समय इस तरह का विस्नल अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट सोचना है। याद रहेगा, अगर आपको एक MCPBA, इसका फुल फॉर्म है मेटाक्लोरो पेरोक्सीबेंजोइक एसिड, और उसके प्रेजेंस में आपको एसिड या बेस दिख रहा है, तो हर समय याद रखिएगा यहाँ पर विस्नल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट, अगर एल्कीन है और उसमें आपको ऑस्मियम ऑक्साइड या KMnO4, ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ आपको सोडियम बाइसल्फाइड या KMnO के साथ वाटर दिख रहा है, तो आपको हर समय विस्नल अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट सोचना है। यहाँ पर हर समय आपका विस्नल अल्कोहल या डायऑल का मेजर फॉर्मेशन होगा। तो क्या क्या रिएजेंट हो सकता है, ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड या KMnO के साथ वाटर। सिमिलरली अगर आपको एल्कीन में हाइड्रोजन दिया हुआ है और हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम और इस पीडी कार्बन या हाइड्रोजन रेनी निकल दिया हुआ है, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पर अगर ड्यूटेरियम दिया है तो दोनों डबल बॉन्ड को सिंपली तोड़ना है, दोनों कार्बन पे ड्यूटेरियम लगाना है। अगर हाइड्रोजन दिया है तो दोनों पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है, दोनों आइसोटोप्स है। सिमिलरली आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, BH3TH। आपको पता है ये 12th का एक बहुत अच्छा नेम रिएक्शन है, जिसको हम लोग 11-12 में पढ़े हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये जो है एंटी मार्कोनिकॉफ अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर जो आपका OH आएगा, हर समय याद रखिएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आएगा। तो चूंकि ये 2 डिग्री कार्बन था तो OH यहाँ पर आकर लगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन के टाइम। तो हर समय याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को याद करने का तरीका है, जब भी आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, OH जो है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट देगा। सिमिलरली अगर आपका एल्कीन है उसमें BH3 टेट्राहाइड्रोफुरान के साथ ड्यूटेरेटेड एसिटिक एसिड दिया है, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से होगा। वहाँ पर अगर यहाँ पर H2O2 रहता है तो OH आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका ड्यूटेरेटेड एसिटिक एसिड था तो यहाँ पर ड्यूटेरियम आकर जुड़ जाएगा। सिमिलरली अगर आपका सिर्फ हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगा तो सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, इस पोजीशन पे OH की जगह पर सिर्फ BH2 रह जाएगा, क्योंकि इसका जो सेकेंड रिएजेंट है H2O2 नहीं दिया गया है, तो ये मतलब कि फर्स्ट स्टेप बोरेशन होकर ही रुक जाएगा। तो यहाँ पर बोरियन बेस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है, अगर आपको ब्रोमीन वाटर दिया है और NaOH दिया हुआ है, तो आपको हर समय ईथर का एक इपॉक्साइड ग्रुप आके लगेगा, तो हर समय आपको इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, याद रखना है। अगर आपको एल्कीन में सिर्फ MCPBA दिया हुआ, मेटा
क्लोरोपेरॉक्सी बेंजोइक एसिड दिया है तो आपको हर समय एक इपॉक्सी कंपाउंड का एल्कीन को डबल बॉन्ड को तोड़कर वहाँ पर एक साइक्लिक इपॉक्सी ग्रुप लगा देना है। नेक्स्ट, अगर आपको CH2I2 और जिंक कॉपर दिया हुआ है या CH2N2 प्लेडियम एसीटेट दिया हुआ है, अल्कीन है आपका रिएक्टेंट, तो हर समय आपको याद रखना है कि वहाँ पर साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन होगा। और CH2I2 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर एलॉय को हम लोग एक नेम रिएक्शन से जानते हैं जिसको हम लोग साइमन स्मिथ रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आपको एल्कीन में क्लोरोफॉर्म और टर्ट ब्यूटॉक्साइड दिया है तो आपको हर समय मतलब कि डाइक्लोरोसाइक्लिक अल्केन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसमें और इसमें यही अंतर है, यहाँ पर जो आपका दोनों में जो आपका इंटरमीडिएट है वो कार्बिन इंटरमीडिएट है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोकार्बिन आपका इंटरमीडिएट है, इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंट पे 2 Cl लगा हुआ है। और यहाँ पर आपका कह सकते हैं मिथीन आपका इंटरमीडिएट था, इसीलिए यहाँ पर 2 H लगा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सिमिलरली अब आते हैं अल्कीन का ऑक्सीडेशन पे। अगर आपका एल्कीन दिया हुआ है और आप उसको ओजोन के साथ H2O2 या KMnO4 के साथ सोडियम पर आयोडेट आपको दिया हुआ है, तो हर समय आपको याद रखना है ये ऑक्सीडेशन तब तक चलता रहेगा जब तक वो एंड स्टेज तक ना चला जाए। तो आपको पता है ये जो एंड है, यहाँ से चुपचाप डबल बॉन्ड को तोड़ना है, तो इधर आपका एक कीटोन का फॉर्मेशन होगा और इधर जो है आपका पहले एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, फिर चूंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन होगा और आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है आपका अगर ओजोन के साथ डाइमिथाइल सल्फाइड या ओस्मियम ऑक्साइड के साथ सोडियम पर आयोडेट दिया हुआ है तो आपको हर समय जो मेजर प्रोडक्ट सोचना है वो एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर सोचना है। यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। यहाँ पर आपका जो एल्डिहाइड था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन इस केस में वो एल्डिहाइड कीटोन स्टेज में ही रुक जाएगा। अगर आपको ओजोन के साथ NaBH4 दिया हुआ है तो ये भी जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड और कीटोन ही होगा, यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रिएजेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका मर्क्यूरिक एसीटेट और अल्कोहल दिया हुआ है और यहाँ पर NaBH4 या NaBDE4 कुछ भी दिया रह सकता है, तो उसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आपका हाइड्रोजन होगा NaBH4 होगा तो यहाँ पर प्रोटॉन आके लगेगा, और अगर यहाँ पर NaD4 होगा तो यहाँ पर ड्यूटेरियम लगेगा। और इस रिएक्शन का जो एडिशन पाथ होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट है, अगर आपको एल्कीन में वाटर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट हर समय आपका अल्कोहल होगा, और जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा मार्कोनिकॉफ पाथ से होगा। सिमिलरली अगर आपका HX दिया हुआ है, X आपका ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो इसमें आपको पता है जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ब्रोमो अल्केन होगा, और जो एडिशन प्रोडक्ट होगा मार्कोनिकॉफ पाथ को फॉलो करेगा। अगर आपका HBr के साथ कोई ROR मतलब कि पेरोक्सी ग्रुप बेस्ड कंपाउंड है तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ हर समय याद रखिएगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कोई भी एडिशन रिएक्शन जो होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, इसीलिए यहाँ पर जो Br आपका लगा था वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आकर जुड़ा था। तो इस तरह से आप आसानी से रिएजेंट केमिस्ट्री को जो रिएजेंट केमिस्ट्री जो एल्कीन के लिए यूज़ होता है उसको याद रख सकते हैं और अपने डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।